ओके माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्या करेंगे, रेशियो का कुछ सम हम लोग सॉल्व करेंगे। तो रेशियो का कुछ सम सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, देखो एक सम दिया हुआ है, ये अप्रैल मंथ का सम है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्सेल शीट में हम लोग को इसको करना है। तो दिया हुआ है क्या, देखो लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो, फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटरशिप, फंड रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, सॉरी वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, एंड assume that there is a no long term loan and लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इज नॉट पेबल ऑन डिमांड। ये मेरा क्वेश्चन था। तो हम लोगों को करना क्या है, एक एक्सेल शीट ओपन करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें जाके न्यू शेयर बोल के एक्सेल शीट भी ले रहे हैं यहाँ पे। तो एक्सेल शीट लेंगे ना, तो हम लोगों को ना बढ़िया से पहले एक तो कॉलम बना के लेना है। ठीक है, तो थिक आउटसाइड बॉर्डर, इसके लिए मैं बढ़िया से फॉर्मेट बना के दे रहा हूँ तुम लोगों को। पहले वाला छोटा, उसके बाद बड़ा, इसके बाद इजिकल टू देने के लिए छोटा, इसके बाद और भी फॉर्मूला लिखने के लिए। इसके बाद इतना सारा जो हुआ ना, इसको डिलीट कर दो तो देखने में अच्छा लगेगा। इतना सारा तो मुझे चाहिए नहीं, इतना सारा तो मुझे नहीं चाहिए। ओके, ओके, तो यहाँ तक मैं रख रहा हूँ। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, बॉर्डर दे देंगे तो देखने में मुझे अच्छा लगेगा, हम पहले ही बताए थे। एक बॉर्डर हम डाल दिए यहाँ पे, और इधर भी तो देना ही पड़ेगा देखने के, मतलब बढ़िया से एक फॉर्मेट हुआ। तो फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, देखो फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग करेंगे। हाँ, नंबर वन, वन में हम लोग क्या निकालेंगे, देखो ऑल टाइप करने से तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। ओके, अच्छा, तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में जा रहे हैं। क्वेश्चन में जाके मैंने क्या देखा देखो, बोल रहा है लिक्विड रेशियो दे दो, करंट रेशियो दे दिया। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, और वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो एक्सेल में गया, यहाँ पे हम लिखते हैं वर्किंग कैपिटल, WORKI, वर्किंग कैपिटल टैब इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस the current liabilities. Okay, so current liabilities, sorry, current asset is equal to tab, working capital plus liabilities. Okay, so करंट एसेट इज इक्वल टू क्या होगा, वर्किंग कैपिटल क्या था मेरा क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में था मेरा वर्किंग कैपिटल है 1,20,000। तो 1,20,000, 1,20,000 प्लस करंट लायबिलिटीज। ओके, मेरा फॉर्मूला से एक यहाँ तक मेरा आ गया। अभी करंट रेशियो हम निकालेंगे। थोड़ा नीचे हम लिख रहे हैं करंट रेशियो, टैब इज इक्वल टू टैब, फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला हिसाब से 2.5 है। टैब करंट एसेट का क्या था, 1,20,000 प्लस, शॉर्टकट पे लिखते हैं करंट लायबिलिटीज डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो क्या आ रहा है, अच्छा इसको थोड़ा ना अलाइनमेंट चेंज कर देते, देखने में अच्छा लगेगा, मिडिल कर लेते और भी अच्छा लगेगा। तो इसमें क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2.5 CL टैब इज इक्वल टू टैब 1,20,000 प्लस CL। ओके, ज्यादा हो गया,
मिनट भी उसे फॉर्मूला बार ऐड कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे और भी बढ़िया हो जाएगा, एक ब्रैकेट डाल देता हूँ, और भी बढ़िया हो गया। ओके, तो देखो इसको मैं अलाइनमेंट, हाँ मिडिल कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है देखो, 2.5 CL माइनस CL, मतलब इसको इधर चेंज कर लिया, फिजिकल टू क्या होगा 1,20,000। सो 1.5 CL माइनस करके टैब इजिकल टू क्या आ रहा है 1,20,000। ओके, सो CL इजिकल टू क्या होगा 1,20,000 डिवाइड बाई 1.5। तो CL टैब इजिकल टू टैब क्या होगा इजिकल टू 1,20,000 डिवाइड बाई 1.5। तो करंट लाइबिलिटीज मेरा आ गया है इतना। तो करंट लाइबिलिटीज इजिकल टू 80,000। सो करंट एसेट इजिकल टू क्या होगा 1,20,000 प्लस 80,000। करंट एसेट क्या होगा इजिकल टू 1,20,000 प्लस 80,000। तो करंट एसेट भी मेरा आ गया 20,000। तो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी मेरा आ गया। तो अभी हम लोग को क्या निकालना है फिक्स एसेट निकालना है। अभी क्या निकालना है फिक्स्ड एसेट निकालना है। तो देखो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी आ गया, फिक्स्ड एसेट और फिक्स लाइबिलिटी निकाल लिया, तो मेरा बैलेंस शीट बन जाएगा। उतना डिटेल्स में जाने के लिए हम लोग का कोई दरकार ही नहीं है। तो थोड़ा नीचे जाते हैं। अरे लाइन छोटा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम बड़ा कर देंगे। कैसे करें, इसका नीचे से और भी एक खींच लो और क्या, पानी खत्म बन जाएगा। ये दोनों रखने का दरकार ही नहीं था, मैं इसको उड़ा दे रहा हूँ। ठीक है कोई बात नहीं। तो करंट एसेट आ गया। सेकेंड है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में था फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटर्स फंड, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटर्स फंड का फॉर्मूला क्या हुआ है 0.75 दिया हुआ है। फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटर्स फंड का फॉर्मूला क्या है 0.75 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग अगर बैलेंस शीट याद करें तो क्या होता है फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू होता है प्रोप्राइटर्स फंड। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज ए नो लॉन्ग टर्म लोन, तो फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या होता है प्रोप्राइटर्स फंड। वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो क्या लिख रहे हैं, वी नो दैट वी नो दैट फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटीज is equal to proprietors proprietors fund, ये होता है ना। तो देखो फिक्स एसेट तो मुझे पता नहीं है, तो हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं फिक्स्ड एसेट क्लास, देखो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल होता है, तो हम लोग WC लिख लेते हैं, वर्किंग कैपिटल टैब इज इक्वल टू PF। ये तो हम शॉर्टकट में कर लिया। तो इसमें क्या हो रहा है फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल था 1,20,000 टैब इज इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड। यहाँ तक मैं करके रखा है एज ए नोट। तो फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटर फंड रेशियो यहाँ पे हम कर रहे हैं एसेट टू PROPRI रेशियो टैब इजिकल टू क्या होता है फिक्स्ड एसेट
डिवाइड बाय प्रोप्राइटर्स फंड। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका वैल्यू क्या जो है 0.75 टैब इजिकल टू, इसको ना हम पहले ही बता देते हैं, इसको ना मिडिल में रख लेते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। देखने में अच्छा लगेगा। तो 0.75 इजिकल तो फिक्स्ड एसेट का वैल्यू हम लोग तो फिक्स्ड एसेट रखे थे, डिवाइड बाय प्रोपर्टीज पार्ट इजिकल तो हम लोग क्या किए थे, थोड़ा ऊपर देखो हम लोग को मिल जाएगा। देखो फिक्स्ड एसेट का क्या क्या किए थे, फिक्स प्रॉपर्टीज पार्ट इजिकल टू फिक्स्ड एसेट प्लस 1,20,000। तो वो हम लिख लेते हैं एक ब्रैकेट डाल के, फिक्स्ड एसेट प्लस 1,20,000 ब्रैकेट क्लोज। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा, 0.75 फिक्स्ड एसेट प्लस 1,20,000 ब्रैकेट क्लोज, टैब इजिकल टू टैब फिक्स्ड एसेट। ओके, यही आ रहा है, इसको हम लोग मिटा रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या आ रहा है 0.75 फिक्स्ड एसेट प्लस 90,000, मतलब उस ब्रैकेट को हटा दिया है, टैब इजिकल टू टैब फिक्स्ड एसेट। तो हम लोग अगर क्रॉस मल्टी उल्टा पुल्टा करें तो फिक्स्ड एसेट माइनस 0.75 फिक्स्ड एसेट टैब इजिकल टू कितना आ रहा है 90,000। तो 0.25 फिक्स्ड एसेट माइनस करने के बाद टैब इजिकल टू 90,000। सो फिक्स्ड एसेट इजिकल टू, इसको मिटा दो, टैब इजिकल टू क्या होगा 90,000 डिवाइड बाई 0.25। सो फिक्स्ड एसेट टैब इजिकल टू 9 लाख हो गया ना, 90,000 डिवाइड बाई 0.25। तो आ गया मेरा टोटल फिक्स्ड एसेट का वैल्यू। सो टोटल फिक्स्ड एसेट, ओके, फिक्स्ड एसेट टैब इजिकल टू 3,60,000। देन प्रोप्राइटर्स फंड फंड टैब इजिकल टू क्या होगा 3,60,000 डिवाइड बाई 0.75। तो प्रोप्राइटर्स फंड इजिकल टू क्या होगा, इजिकल टू 3,60,000 डिवाइड बाई 0.75। तो प्रोपर्टीज फंड भी मेरा 4,80,000 आ गया। तो प्रोपर्टीज फंड के अंदर क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस 60,000, तो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा मेरा शेयर कैपिटल भी, बैंक ऑफ डेप्ट उधर से आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इन्वेंटरी को हम छोड़िए है। चलो, हम लोग का क्वेश्चन में क्या मांगे थे, हम लोग का क्वेश्चन में मांगे थे बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट हम लोग बना लेते हैं। तो अभी तक जो हम लोग बनाए, ये क्या बनाया, ये बनाया हम लोग नोट, वर्किंग नोट। तो मेन आंसर में आते हैं, आंसर साइड में कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, आंसर साइड में कर लेते हैं, नहीं नीचे ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट टी फॉर्मेट का एक बैलेंस शीट बना रहे हैं हम लोग, यहाँ से ही हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे इसको खत्म कर देते हैं। यहाँ पे नो बॉर्डर करने से क्या आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मार्जिन सेल बैलेंस शीट। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या है, देखो क्वेश्चन में है 31 मार्च 2019, तो क्या है एज एट 31/3/2019। ओके, तो इस साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, लायबिलिटीज, और इस साइड में लिखेंगे हम लोग एसेट। ओके, तो इसको हम लोग मिडिल में कर लेते हैं, देखने में अच्छा लगता है, और थोड़ा बोल्ड भी कर लेते हैं जस्ट फॉर देखने के लिए अच्छा। ओके, लाइबिलिटी में पहले क्या आएगा, इसमें ना थोड़ा एक कॉलम बना लेते हैं क्योंकि बैलेंस शीट है। तो इसको थोड़ा यहाँ से अंदर से तो करना पॉसिबल तो है नहीं, इसको बाहर ही करना पड़ेगा।
तो इसको बाहर ही करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे एक तो कॉलम हम डाल लेते हैं इधर, इंसर्ट, कोई दिक्कत ही नहीं आया मेरा। देखो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ये भी आ गया। ओके, तो पहले क्या होगा मेरा, इक्विटी, शेयर। देखो शेयर होल्डर्स फंड मेरा क्या आया था, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर देखो 60,000 मेरा रिजर्व है, बाकी है मेरा पूरा कैपिटल है। तो शेयर होल्डर्स फंड थोड़ी देर पहले मेरा क्या आया है, 4,80,000, तो इसका अंदर 60,000 नहीं हो गया, तो 4,20,000 में मेरा कैपिटल, और रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा मेरा 60,000। उसके बाद देखो करंट लाइबिलिटीज के अंदर, करंट लाइबिलिटीज के अंदर करंट लाइबिलिटीज मेरा कितना आया था, 80,000। ब्रेक करके भी हम दे सकते हैं, कोई दरकार नहीं है उतना जाने का, अगर मन चाहे तो दे देना, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वहाँ पे करंट लाइबिलिटी हम कर ही देते हैं। चलो इसको अंडरलाइन किया, इसको उड़ाया, लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था, 20,000, और अदर्स, अदर्स में होगा तो 6,000। यहाँ पे हम टोटल करें तो क्या होगा, इजिकल टू सम, इस टोटल, टोटल आ गया मेरा 5,60,000। ओके, कोई बात नहीं, देखते हैं इस साइड में क्या आ रहा है। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड फिक्स्ड एसेट आया था मेरा 3,60,000 का, और करंट एसेट है ये आया था मेरा 2 लाख का। टोटल क्या है मेरा इसका, इसका भी आया 5,60,000। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, सेव कर दे रहे हैं। तो देखो मेरा आंसर बैलेंस शीट मैच कर गया। तो इस ओए हम लोगों को एक रेशियो का सम एक्सेल शीट में एग्जाम में करना है। इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हुआ। इस प्रेजेंटेशन इस तरीके से करोगे तो तुम लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज तुम लोग को रेशियो में फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया से लिखना है। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट यूज किया लैंग्वेज, तुम लोग शॉर्टकट यूज नहीं करोगे। तो एक सम बन गया, आगे जाके हम और भी सम बनाएंगे, तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं।